मेरे को कीर्तन का नहीं, वास्तव कान। बहुत अच्छा कीर्तन करा आपने, सुंदर कीर्तन किया। हम कुछ करेंगे तभी तो पता लगे ना किस किस भक्त के अंदर क्या क्या गुण है, वो कौन किस चीज में ज्यादा अच्छा है। बोलेंगे तभी तो पता लगेगा ना। ये तो आपकी कृपा है माता कि जी। एक दो गुण तो सबके अंदर अच्छा ही होता है, कोई कीर्तन में अच्छा है, कोई लेक्चर में अच्छा है, कोई सेवा में अच्छा है, तो सबके अंदर अलग अलग गुण होते हैं ना। जी। चलो अभी वैसे भक्त रहते हैं, आए तो है नहीं, पर चलो जितने भी आए हैं शुरू करते हैं क्लास। ठीक है मुस्कान माता जी, आप शुरू कीजिए। 37 नंबर पेज से पढ़ना है आज आपको ना, 37 से पढ़ना है। हाँ जी माता जी। तो मैं कर दो। पढ़ना शुरू करूँ? हाँ हाँ जी करो माता जी शुरू। शुरू करो। हाँ जी। तो कल के लास्ट लेक्चर में माता जी ने जैसे हमें बताया था प्रकृति के बारे में। हमारी 2 तरीके की प्रकृतियाँ होती हैं, भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति जो होती है वो बहिरंगी होती है, जो कि कुछ समय के लिए होती है। और आध्यात्मिक प्रकृति जो होती है वो श्री कृष्ण के अचरंगी प्रकृति होती है, जो कि अनंत है, जिसका कोई अंत है ही नहीं। तो इसी प्रकार भौतिक प्रकृति के परे अतरंगी प्रकृति होती है, जो कि आध्यात्मिक है, सनातन है और जिसकी कोई भी अंत नहीं है। उसके बाद माताजी ने भौतिक प्रकृति के 6 परिवर्तन के बारे में बताया था, जिसमें कि था कि वह पहले उत्पन्न होती है, फिर उसके बाद बढ़ती है, फिर कुछ समय तक रहती है, फिर उसके बाद गौण चीजें उत्पन्न करती है, उसके बाद धीरे-धीरे होके खत्म होना शुरू होती है, क्षीण होती है, उसके बाद अंत में लुप्त हो जाती है। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ते हैं। वैदिक साहित्य में इस भौतिक आकाश और आध्यात्मिक आकाश के विषय में बहुत सारी जानकारी है। भौतिक आकाश हमारा जो हम इस टाइम पे देखते हैं, जो कि कुछ टाइम के लिए होती है। आध्यात्मिक आकाश जो कि जिसका कोई अंत है ही नहीं। श्री कृष्ण की भक्ति का जो सॉरी माता जी। नहीं सही बता रहे हो, अच्छे से बता रहे हो। के विषय में बहुत सारी जानकारी है। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में आध्यात्मिक आकाश और उनके निवासियों का वर्णन है। इसमें तो यह जानकारी भी दी गई है कि आध्यात्मिक व्योम में दिव्य विमान होते हैं और मुक्त जीव इन दिव्य विमानों में बिजली की तरह यात्रा करते हैं। आध्यात्मिक व्योम, व्योम मतलब आसमान, और दिव्य विमान मतलब जिसका जो विकास और उच्च चेतना को दर्शाता है यहाँ पर। तो इससे मतलब है कि जो भी हमारी भौतिक, जो कि हमारी जैसे कि आंखें, कानें आदि, ये सब एक आध्यात्मिक दायरे में रहती हैं। और इसके भी परे होती है हमारी नहीं, ये सब हमारी भौतिक दायरे में रहती है, और इन सब के परे है हमारा आध्यात्मिक दायरा, जिसमें जिसे हम अनुभव नहीं कर सकते। अ, और मुक्त जीव इन दिव्य विमानों में बिजली की तरह यात्रा करता है। और एक बार अगर कोई जीव मुक्त हो जाता है, तो वो इन दिव्य विमानों में बिजली की तरह यात्रा करता है। जो भी चीज हम यहाँ देखते हैं, वह वास्तविक रूप में वहां भी पाई जा सकती है। इस भौतिक आकाश में हर चीज आध्यात्मिक आकाश में पाई जाने वाली चीज की विकृत परछाई और नकल है। जो भी हम इस भौतिक आकाश में देखते हैं, यहाँ इसी से बिल्कुल हूबहू हमारे आध्यात्मिक आकाश में भी चीजें जो है हूबहू, मतलब जैसे कि हम अपने आप को शीशे में देखते हैं जिसमें हमारी हूबहू परछाई दिखती है, वैसे ही हूबहू हमारे आध्यात्मिक आकाश में भी दिखती है। जैसे सिनेमा में हम केवल वास्तविक चीज की परछाई या छवि देखते हैं, वैसे ही श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि यह भौतिक जगत द्रव्यों का संयोग मात्र है। द्रव्य मतलब चीजें, तो फिर श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है कि ये जो भौतिक जगत है, ये सब चीजों का एक संयोग मात्र है, जो कि वास्तविकता के आधार पर उसी तरह बनाया गया है, जिस प्रकार दुकान की खिड़की में लड़की की मूर्ति वास्तविक लड़की की तरह ही बनाई जाती है। हर समझदार व्यक्ति जानता है कि मूर्ति एक नकल मात्र है। श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं कि चूंकि आध्यात्मिक जगत सत्य है, आध्यात्मिक जगत सत्य है, जो कि सच है, जो कि अनंत है, इसलिए यह भौतिक संसार जो उसकी नकल है, भौतिक संसार
भौतिक संसार जो है वो आध्यात्मिक जगत की एक नकल की तरह है। वो भी हमें वास्तविक लगता है, वो भी हमें सच्चा लगता है। वास्तविक मतलब सच्चा, जो कि हम मानते हैं कि हाँ, ये चीज़ होती है। जैसे कि हमें पता है कि पृथ्वी जो है वो गोल है, हमें पता है कि ये वास्तविकता है उसकी, पृथ्वी की कि वो गोल है। हमें वास्तविकता का अर्थ जानना होगा। वास्तविकता का अर्थ है वह अस्तित्व जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। वास्तविकता का अर्थ है शाश्वत, जो कि हमेशा रहता है। नास्तु विद्यते भावो, नाभावो विद्यते सतः, उभयरपि हष्टो हष्टुनन्तत्सवन् योतस्वैदर्शरभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत्य का कोई स्थायित्व नहीं है और सत्य का अनंत नहीं है। यहाँ पर असत हमारे भौतिक संसार को कहा गया है और सत्य जो है वो आध्यात्मिक संसार को कहा गया है। अ, असत मतलब जो सच्चे, जो कि सच नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है उसका। भौतिक प्रकृति को यहाँ पर दर्शाया गया है, जिसमें जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु तक पूरा बताया गया है। और जो सत्य है, जो कि सत्य है, उसका कोई अंत नहीं है, जो कि आध्यात्मिक प्रकृति है, जो हमें श्री कृष्ण के पास ले जाती है और हमारी श्री कृष्ण की तरफ भक्ति को बताती है, जिसका कोई अंत नहीं है। अ, हाँ, उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। वास्तविक आनंद भगवान श्री कृष्ण है। यह भौतिक आनंद जो अस्थाई है, भौतिक आनंद जो कि अस्थाई है, कुछ समय के लिए है, वह वास्तविक नहीं है, लेकिन हम उस चीज को मानते हैं कि ये वास्तविकता है। जो व्यक्ति चीजों को यथारूप देख सकता है, वे परछाई के आनंद में भाग नहीं लेता। जो कि अगर कोई व्यक्ति जो है इसको सही से समझ लेता है, वो उसकी परछाई में आनंद नहीं लेता। मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त करना है, परंतु जैसा कि श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, अधिकांश लोग इस विषय में नहीं जानते। हमारा उद्देश्य, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त करना, जो कि हमें श्री कृष्ण भगवान की भक्ति से प्राप्त हो सकता है। लेकिन हमें श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि कुछ मतलब अधिकांश लोग इस विषय में नहीं जानते। हम लोग इसको नहीं जानते, तो हम इसको कैसे जान सकते हैं? गीता को पढ़कर और भगवान की भक्ति में जाकर हम आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य जीवन सत्य को समझने के निमित्त है और उसमें स्थानांतरित होने के लिए है। सभी वैदिक साहित्य हमें यही शिक्षा देते हैं कि इस अंधकार में मत रहो। सभी वैदिक साहित्य हमें ये बताते हैं कि हमें इस अंधकार में नहीं रहना चाहिए, इस भौतिक संसार के जाल में नहीं आना चाहिए, और जबकि भगवान की भक्ति करके हमें आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। इस भौतिक संसार का स्वभाव अंधकारमय है, जो कि अंधकार की ओर इस भौतिक संसार का स्वभाव कैसा है कि हमें अंधकार की ओर ले जाना, परंतु आध्यात्मिक लोक सदैव प्रकाशमान है। और जबकि आध्यात्मिक प्रकृति जो है वो सदैव प्रकाशमान है, जो कि हमेशा ऊर्जा देने वाला है। अब यहाँ पर प्रकाशमान का मतलब ये नहीं है कि हमें उस प्रकृति से बिजली, अग्नि, इन सब से हम प्रकाशित कर सकते हैं उसको। यद्यपि वह बिजली, अग्नि से प्रकाशित नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण इसका संकेत करते हैं। ता तब्धास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद्गत्वा न निर्वन्ते तद्म परम ममम। वह मेरा परम धर्म ना तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है। भगवान जी यहाँ पर हमारे आध्यात्मिक संसार को पाने के लिए, जो हमें जो ऊर्जा मिलती है उसको पाने के लिए, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि मेरा परम धर्म जो है वो सूर्य या चंद्रमा के प्रकाशित द्वारा प्रकाशित नहीं होता और ना ही अग्नि से प्रकाशित होता। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में दोबारा कभी नहीं लौटते। और एक बार जो मेरी अ, आध्यात्मिक प्रकृति में पहुंच जाता है, वो दोबारा इस भौतिक जगत में दोबारा कभी नहीं लौटता। आध्यात्मिक लोक को अव्यक्त कहा जाता है। अव्यक्त का मतलब है जो कि हम
ना ही तो सुन सकते हैं उसको, ना ही देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, क्योंकि भौतिक इंद्रियों से इसकी प्राप्ति नहीं की जा सकती। तो आध्यात्मिक लोक जो है वो अव्यक्त है, क्योंकि भौतिक इंद्रियां जो हमारी होती हैं, तो इसकी प्रकृति उससे नहीं की जा सकती। अव्यक्तोक्षर स्थमाहु परमामं गतिमं यं प्राप्ते न निर्वन्ते तदामं परम मम। उस परम धाम को अव्यक्त तथा अविनाशी कहा जाता है और वही परम गंतव्य है। जब कोई वहां जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता, वह मेरा परम धाम है। यहाँ पर भगवान जी अपनी आध्यात्मिक लोक की बात कर रहे हैं कि एक बार जब वहां पर कोई अगर इंसान उसकी प्राप्ति कर लेता है, और उसकी प्राप्ति होगी कैसे, जब हम भगवान जी का नाम जपते रहेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे और श्रीमद् भागवतम को अच्छे से पढ़ेंगे, तो फिर उस परम धाम की हमें प्राप्ति होगी। और एक बार जब वहां पर कोई पहुंच जाता है तो फिर वहां से कभी लौटता नहीं है, और वही श्री कृष्ण भगवान जी का परम धाम है। इस इस श्लोक में महान यात्रा की ओर संकेत किया गया है। महान यात्रा हमें बाहरी आकाश को भेद कर, बाहरी आकाश मतलब हमारा भौतिक संसार, इस भौतिक ब्रह्मांड को पार करते हुए उसके आवरणों में छेद करके आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करने में सक्षम होना पड़ता है। हम इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं कि अ, भौतिक ब्रह्मांड से पार होके हमें आध्यात्मिक आकाश की ओर प्रवेश करने में सक्षम होना पड़ता है। परमामम गतिम, वह यात्रा परम है, और वह जो यात्रा है भौतिक से आध्यात्मिक की ओर जाने की, वह यात्रा जो है वो परम है, सबसे सबसे उच्च है। इस पृथ्वी से कुछ हजार मील दूर जाकर फिर वापस आने का कोई प्रश्न नहीं उठता। अब हम इसको वास्तविकता में अगर देखते तो फिर इस पृथ्वी से, अगर हम पृथ्वी से कुछ हजार मील दूर तक जाएंगे तो फिर उधर से वापस आना का कोई प्रश्न नहीं उठता। ऐसी यात्रा कोई वीरतापूर्ण कार्य नहीं है, कोई भी आसान कार्य नहीं है। हमें संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड के पार जाना होता है। ऐसा हम अंतरिक्ष यानों के द्वारा नहीं, बल्कि कृष्ण भगवान नामृत के द्वारा जा सकते हैं। तो फिर ऐसा नहीं है कि हम ऐसे बोल रहे कि भौतिक प्रकृति से हम आध्यात्मिक प्रकृति में जाएंगे, तो हम विमान में बैठ के चले गए, नहीं, ऐसा नहीं। इसमें हम कैसे जा सकते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जी की भक्ति करके और श्रीमद् भागवतम पढ़कर। जो मनुष्य श्री कृष्ण भगवान व्रत में निम्न है, और जो मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता है, वह तुरंत वहां स्थानांतरित हो जाता है। जो भगवान श्री कृष्ण भगवान जी का नाम लेता है, संकीर्तन करता है, वो मृत्यु के समय सीधा वहां स्थानांतरित हो जाता है। वहां यहाँ पर आध्यात्मिक संसार के बारे में बोला गया है कि हम नाम लेकर वहां पर पहुंच सकते हैं भगवान जी का। यदि हम सचमुच में आध्यात्मिक आकाश में जाना चाहते हैं और पूर्ण ज्ञानमय, सनातन, आनंदमय जीवन का अनुशीलन करना चाहते हैं, तो हमें अभी से सच्चिदानंद शरीर बनाने का प्रयत्न प्रारंभ करना होगा। अगर हम सच में वहां पर जाना चाहते हैं तो फिर हमें अपने शरीर को सच्चिदानंद शरीर बनाने का प्रयत्न करना पड़ेगा। सच्चिदानंद श्री कृष्ण का जो श्री कृष्ण के शरीर के बारे में जो बताया गया था कि वो सच्चिदानंद है, सबसे बड़े हैं, तो फिर हमें उनकी भक्ति कर कर अपने आप को सच्चिदानंद शरीर बनाने का प्रयत्न करना पड़ेगा, तभी हम इस भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार तक पहुंच सकते हैं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान का शरीर सच्चिदानंद है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। और हमारे पास भी ऐसा ही शाश्वतता, ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण शरीर है, परंतु वह बहुत छोटा है और पदार्थ के आवरण से ढका हुआ है। हमारे पास भी वैसा ही शरीर है, लेकिन ये क्या है, भौतिक क्रियाओं से घिरा हुआ है और पदार्थों से जो है वो ढका हुआ है। यदि किसी भी तरह से हम इस अस्त आवरण को त्याग करें, अगर हम किसी भी तरीके से इस अस्त आवरण को, जो कि सत्य नहीं है, इस आवरण को त्याग कर सकें, तो हम भी उस आध्यात्मिक विश्व में पहुंच सकते हैं। तो फिर हम भी क्या है, भगवान की प्राप्ति, भगवान आध्यात्मिक विश्व में जो है वो पहुंच सकते हैं।
यदि एक बार हम उस आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर लें, तो वापस आना ज़रूरी नहीं है और अगर हम एक बार हमने आध्यात्मिक संसार में को प्राप्त कर लिया, तो फिर वहाँ से वापस आना ज़रूरी नहीं है। तब हर एक को उस परम धाम श्री कृष्ण के सर्वोच्च धाम में जाने का प्रयास करना चाहिए। तो फिर हम सभी को इस भौतिक संसार से मुक्ति लेकर मतलब मुक्ति यानी कि भगवान जी का नाम लेकर श्री कृष्ण के सर्वोच्च धाम में जाने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण स्वयं हमें बुलाने के लिए आते हैं और हमें मार्गदर्शन के लिए साहित्य देते हैं। जैसे कि माता जी ने बताया था कि हम सिर्फ भक्ति कर सकते हैं, हम भगवान को नहीं देख सकते, भगवान पर हमें देख रहे हैं कि हाँ, हम भक्ति कर रहे हैं, तो फिर भगवान जी हमें हेल्प करते हैं, हमें मदद करते हैं कि हमें मार्गदर्शन दिखाते हैं, जो कि साहित्य देते हैं एवं अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को भेजते हैं। हमें मनुष्य जीवन में दी गई इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए और तो हमें अगर भगवान जी ने भेजा है धरती पे और तो हमें इस मनुष्य जीवन का जो है वो लाभ उठाना चाहिए भगवान की भक्ति करके। जो उस परम धाम में पहुंच जाता है उसके लिए फिर संयम, तपस्या, योग, ध्यान इत्यादि की आवश्यकता नहीं रहती और जो एक बार वहां पर पहुंच जाता है तो आध्यात्मिक संसार में तो फिर संयम, तपस्या, योग, ध्यान इत्यादि की आवश्यकता नहीं रहती, उसे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं रहती। और जो वहां नहीं पहुंच पाते हैं उनकी सभी तपस्याएं व स्वयं व्यर्थ में समय ही बर्बादी मात्र ही है। और जो वहां पर नहीं पहुंच पाता उनका जो इस संसार में आने का जो समय है, जो तपस्याएं व संयम है वो व्यर्थ मतलब उनका जो समय है वो समय की एक तरह से समय की बर्बादी की तरह होता है। मनुष्य योनि इस वरदान का लाभ उठाने का सुअवसर है और किसी राष्ट्र, माता-पिता, गुरु तथा परिपालक का यह कर्तव्य है कि जिन्होंने यह मनुष्य योनि पा ली है, उन्हें जीवन की इस पूर्णता को प्राप्त करने का के लिए उन्नत बनाएं। केवल कुत्ते बिल्लियों की भांति खाना, सोना, मैथुन करना और लड़ना सभ्यता नहीं है। तो हमें ये जो मनुष्य जीवन मिला है, हमें इसका पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पूर्णतः अपना समय जो है वो व्यर्थ करते रहें कि खाना, सोना और लड़ना इन सब में अपना टाइम वेस्ट करें। जबकि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए और अपना कार्य जो है, जो भी आप कार्य कर रहे हो, उनको अच्छे से करना चाहिए। तभी हम एक तरह से अपने इस भौतिक संसार से दूर होकर आध्यात्मिक संसार की तरफ बढ़ सकते हैं, अपना एक कदम उठा सकते हैं। हमें इस मनुष्य योनि का सदुपयोग करना चाहिए और इस ज्ञान का लाभ खुद को कृष्ण भावना हेतु तैयार करने के लिए उठाना चाहिए। तो हमें इस योनि का पूरा सदुपयोग करना चाहिए और कृष्ण भावना हेतु तैयार करने के लिए उठाना चाहिए, ताकि हम दिन के 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण के स्मरण में तल्लीन रहे और मृत्यु के समय तुरंत आध्यात्मिक आकाश में जा सके, ठीक है ताकि बस। हम अब आगे मत पढ़ना, बाकी एक्सप्लेन कर लो। हाँ करो माता जी करो, यहीं एक्सप्लेन तक कर था। रहे थे, बताओ। हाँ, तो हमें जैसे कि दिन के जो 24 घंटे हैं उसमें हमें श्री भगवान जी का, श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे दिन कीर्तन ही कर रहे हो, लेकिन कोई भी कार्य कर रहे हो उससे पहले श्री कृष्ण भगवान जी का ध्यान कर कर उस कार्य को शुरू करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए, भागवतम पढ़नी चाहिए। तो इस तरीके से हम आध्यात्मिक आकाश की ओर जा सकते हैं। धन्यवाद। तो माता जी ने कितना सुंदर एक्सप्लेन किया है, और ये माता जी अभी 4-5 दिन से ही हमसे जुड़ी हैं, उससे पहले कोई हमारे किसी प्रोग्राम में भी नहीं गई हैं, और ये कॉलेज में पढ़ती भी हैं, बहुत ही अच्छी लड़की हैं। तो इन्होंने जो है फर्स्ट टाइम मैंने इनको बोला था बोलने के लिए, और पहली बार में इन्होंने बहुत अच्छा से इसको एक्सप्लेन किया, क्योंकि इनको श्रीमद् भागवत भगवत गीता के बारे में इतना ज्ञान भी नहीं है, न तो शायद और भी अच्छा एक्सप्लेन करती। तो माता जी के लिए सब जो है एक बार हरे कृष्ण मंत्र महामंत्र बोलकर माता जी का जो है धन्यवाद करेंगे कि इन्होंने इतना अच्छा जो है एक्सप्लेन किया। बोलिए सभी
अनम्यूट करके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, धनुषना माता जी, आपने तो बहुत अच्छा बोला, हम तो 10 साल से सुन रहे, जब भी ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ, तो ये इतना अच्छा बोला, फर्स्ट टाइम इसने जो है कोई क्लास ली है और एक्सप्लेन किया है। जब माता जी ये बच्चे हैं हाँ, आजकल के। अभी 4-5 दिन पहले ही मैं इसको फर्स्ट टाइम वहाँ पे सेंटर पर लेके गई थी लेक्चर में, इसने कहा था मैं भी चलूंगी आपके साथ। मैं चलो ठीक है। तो पहली बार में इतना अच्छा बोला है, और ज्ञान हो जाएगा तो पता नहीं कितना अच्छा बोलेगी। हाँ हाँ, की जय। ये अंतरंगा बहिरंगा कुछ पता नहीं है इनको, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया सब कुछ। कल आपने समझाया था ना, इसलिए। तो बहुत धन्यवाद मुस्कान माता। नहीं, मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था माता जी कल। मैंने तो आपको तो भेज दिया, मगर लिखने में फिर टाइम लगता है ना। वो तो मैंने कभी नोट्स बनाए थे कई साल पहले, तो मैंने आपको भेज दिए। वैसे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। बाकी अब आपको इसमें से कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे बताइए, इसमें से क्या समझ नहीं आया आपको, जो अभी माता जी ने एक्सप्लेन किया है। कुछ ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया हो तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो श्रीमद् भागवत का जो दूसरा स्कंद है ना, मैंने लिखवाया था कि भागवत का दूसरा स्कंद 5वां अध्याय और 38वां श्लोक है। तो उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ये आध्यात्मिक आकाश के बारे में, वहां पर किस प्रकार के लोग हैं, कैसे कैसे वहां पर जो है लोग रहते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। तो आप ये नोट कर लीजिए और दूसरे स्कंद में इसको देख सकते हैं, और सृष्टि के बारे में माता भी आपको इसमें नॉलेज मिलेगी। हाँ जी, बोलिए। माता जी, ये समझा दो, नास्ते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सथा अभयोरपि दुष्टांत अन्य तत्वदर्शी। ठीक है माता जी, समझा। ये आदि लीला माता जी ने भी समझाया था, लेकिन मेरा पल्ला नहीं पड़ता, ये मैं बता देती हूँ। हाँ, उन्होंने भी श्लोक है ना बोला। ये, इसमें जो बता रखा है वही समझाना पड़ेगा ना, इसका जो अर्थ दे हाँ, रखा है ये महाराज मुझे जी ने। याद है श्लोक, पर इसकी हिंदी भी याद है, पर रट्टे मार रखे, वैसे नहीं है कि मैं रट्टे तो एक्सप्लेन मारने ही कर पड़ते पाऊँ। हैं माता जी, रट्टे तो श्लोक में मारने ही पड़ते हैं। तो इसमें जो माता जी ने आदि समझाया लीला कि माता जी ने याद कराए थे, अच्छा ये अच्छा याद है इसलिए, और इसकी हिंदी भी इतनी अच्छे से समझाई थी, लेकिन मुझे नहीं आई। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, मैं एक बार थोड़ा मोटा मोटा सारा इसको बता देती हूँ आपको शुरू से। तो जैसे इसमें बताया है कि आध्यात्मिक व्योम में दिव्य विमान होते हैं। तो वहां पर भी जैसे आपने देखा होगा ना, रामायण महाभारत हम देखते हैं, इसमें पुष्पक विमान आते हैं। तो इस भगवान को लेने आए थे ना पुष्पक विमान। तो इस प्रकार से वहां पर भी जो है विमान होते हैं, जैसे हम भौतिक संसार में जो विमान देखते हैं आजकल, एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, इस प्रकार के देखते हैं ना, तो वहां पर भी है। आध्यात्मिक लोक में ही भी है, लेकिन वो अप्रकट है, हम अपनी इंद्रियों से उनको देख नहीं सकते, क्योंकि जो हमारी इंद्रियां है ना, वो इतनी उनके अंदर जो है इतनी क्षमता नहीं है। वो क्या है, वो चमड़े की आंखें बताया गया कि चमड़े की आंखें, इसलिए हम उनको देख नहीं सकते। हमारी इंद्रियां इतनी पूर्ण नहीं है कि हम उनको देख पाए, क्योंकि इंसान के अंदर 4 कमियां बताई गई हैं कि उनकी इंद्रियां अपूर्ण है, उनको वो जो है धोखा देने की प्रवृत्ति है उसकी, वो हमेशा भ्रमित रहता है और हमेशा झूठ बोलता है। तो इस प्रकार ये 4 का दोष जो है इंसान में पाए जाते हैं। तो इसलिए वो जो है इन अपनी आंखों से उसको देख नहीं सकता है। और फिर उसमें जैसे बताया है एक पॉइंट और इसमें कि चीज की विकृत परछाई। तो जो आध्यात्मिक संसार में जो भी कुछ है, तो भौतिक संसार में जो भी हम देखते हैं वो क्या है, उसकी परछाई ही मात्र है। जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, अब पेड़ को पानी के साथ में, मतलब कोई तालाब है या कोई नदी के साथ में पेड़ है, तो जब हम पानी में उस पेड़ को देखेंगे उसकी परछाई, तो पेड़ हमें उल्टा दिखाई देगा, और हम सोचेंगे कि इसमें फल है, इसको तोड़ ले, तो क्या हम उसमें फल तोड़ पाएंगे? नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि वो उसकी परछाई है। जैसे कि उसमें 15.1 का जो पहला वाला श्लोक आता है ना, उसमें भी बता रखा कि ये जो अश्वत्थ वृक्ष है, ये उल्टा दिखाई देता है। तो इस प्रकार से यही है कि परछाई है ये, असली अंदर कुछ भी नहीं है। ये इसी तरह से जैसे कोई लड़की की मूर्ति बना दी जाए और देखने में वो असली लगती है, लेकिन वास्तव में वो नकल मात्र होती है। तो ये जो भौतिक संसार है, ये किस्म से ये नकल ही है, ये परछाई है आध्यात्मिक संसार की, रियलिटी नहीं है, ये सब जो है नकली है। फिर आपने बोला कि नास्तो विदिते भावो ना भावो विदिते सतः उभयोरपि दृष्टो न तस न तस न सत्वन यो यो सत्व तत्वदर्शिनी। तो तत्वदर्शी होते हैं जो माता जी जो भविष्य के बारे में जानते हैं ना, उनको कहते हैं तत्वदर्शी। तत्वदर्शियों ने निष्कर्ष निकाला है कि असत का तो कोई स्थायित्व नहीं है और सत का अंत नहीं है। और जो असत है क्या है, असत वही जो कि अप्रकट है,
मतलब जो कि भौतिक संसार है, भौतिक संसार है असत, किसका कोई भी स्थायित्व नहीं है, क्योंकि ये तो थोड़े दिन के लिए है और फिर इसकी जो है जब जैसे ही प्रलय होगी तो समाप्त हो जाएगा सब कुछ। और सत का अंत नहीं है, लेकिन जो सत है, जो भगवान का लोक है, जो आध्यात्मिक लोक, उसका कोई भी अंत नहीं है, उसका कभी भी अंत नहीं होता है। तो उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा निष्कर्ष निकाला है। जो तत्वदर्शी हैं, जो भाग्य के बारे में, भविष्य के बारे में जानते हैं, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि सत का तो अंत नहीं है और असत का कोई स्थायित्व नहीं है। फिर इसमें आगे है कि वास्तविक आनंद भगवान श्री कृष्ण है और ये भौतिक आनंद तो अस्थाई है, वास्तविक नहीं है। तो वास्तविक आनंद क्या है? भगवान श्री कृष्ण है। यदि हम भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर पाते हैं तो इससे बड़ा आनंद कोई है ही नहीं। सबसे जो है सर्वोच्च आनंद यही है कि हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर पाए। हमें जो है और प्रेम कैसे प्राप्त होगा? हम भगवान की भक्ति करेंगे, हम 24 घंटे भगवान का स्मरण करेंगे, तो तब हमें जाकर भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। और जब हमें प्रेम प्राप्त होगा तो फिर हम भगवान के धाम चले जाएंगे। और जब भगवान के धाम चले जाएंगे तो कभी भी हमारा जन्म और मृत्यु के चक्र में हमें दोबारा से फंसना नहीं पड़ेगा। तो जो व्यक्ति चीजों को यथारूप देख सकते हैं, यथारूप होता है जो कि असली वास्तविक, जो कि यथारूप में हम देख सकते हैं, वे परछाई के आनंद में भाग नहीं लेते। जिसको एक ज्ञान हो जाता है कि ये सब क्या है, ये तो जो नकली आनंद है, तो वो इसके चक्कर में नहीं पड़ते, वो इस परछाई के आनंद में नहीं फंसते हैं। मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त करना है, परंतु जैसा कि श्रीमद् भागवत बताता है, अधिकांश लोग इस विषय को नहीं जानते हैं। अब हमारा वास्तविक उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त करना, यानी भगवान के धाम जाना। तो जो 5वां स्कंद में उसमें ऋषभ देव का वर्णन आता है, श्लोक संख्या भी नहीं, 5वां अध्याय है और श्लोक संख्या शायद 3 या 4 कुछ होगा। नायम नायम देहो भाजाम, ये वाला श्लोक है, तो आप उसमें देख सकते हैं भागवतम में 5वें स्कंद में। तो उसमें ऋषभ देव के जो पुत्र हैं उनको वही यही शिक्षा देते हैं कि जो है खाना, सोना, मैथुन करना और भ्रमित रहना, ये 4 कार्य तो पशु भी करते हैं, शुकर भी करते हैं। तो हमारा ये धर्म नहीं है कि हम इंसान का जीवन मिलकर भी हम मनुष्य का जीवन मिला तो फिर हम इसी में जो है अपना समय बिता दें। तो ऋषभ देव अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं कि तुम्हारा एक ही लक्ष्य है कि हमें भगवान को प्राप्त करना है, तो हमें जो है भगवान की भक्ति करनी है, ना कि अपना समय इन चीजों में व्यस्त करना है, कि बेकार करना है हमारा जो समय है, हमें जो है अपना समय बेकार नहीं करना है और हम उसके भक्ति में लगाना है। तो ऋषभ देव जो भगवान है अपने बच्चों को शिक्षा दे रही हैं श्रीमद् भागवतम में। तो मनुष्य जीवन सत्य को समझने के निमित्त है और इसमें स्थानांतरित होने के लिए है। जो मनुष्य जीवन है वो सत्य को समझने के निमित्त मिला है, कि हमें क्या करना है, हमें सत्य को समझना। और सत्य क्या है? कि परम भगवान श्री कृष्ण है, यही सत्य है। और हम क्या है? हम उनके दास हैं। और आत्मा का एक ही धर्म है, भगवान की सेवा करना। तो यदि हम सत्य को समझ जाते हैं तो उसमें स्थानांतरित होने के लिए है, उसमें हमें उसी में स्थानांतरित होना, उसी में हमें टिकना है। ये नहीं कि हम इधर उधर और भी चीजों में लगे रहें, कभी इस देवी की पूजा करते हैं, कभी उस देवता की पूजा करते हैं, नहीं, हमें सिर्फ सत्य को जानना है और उसी की हमें जो है भक्ति करनी है। सभी वैदिक साहित्य हमें यही शिक्षा देते हैं कि इस अंधकार में मत रहो। इस भौतिक संसार का स्वभाव अंधकार में है। जो भौतिक संसार में जो स्वभाव, वो क्या है? अंधकार में है, अज्ञानता का समय है वो। परंतु आध्यात्मिक लोक सदैव प्रकाशमान है। लेकिन जो आध्यात्मिक लोक, उसमें कोई बिजली भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रकाशमान, हमेशा जो है प्रकाशित रहता है, उसमें बिना ही बिजली के, क्योंकि उसमें भगवान है। तो भगवान के कारण वो जो है हमेशा प्रकाशित रहता है। और ना ही उसमें जन्म मृत्यु का चक्कर है, ना किसी की जन्म होता है, ना किसी की मृत्यु होती है। वहां किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। वहां पर जो एक बार चला जाता है, हमेशा आनंद ही आनंद उसे मिलता है। ना वह ईर्ष्या द्वेष है, ना लड़ाई झगड़ा है, कुछ भी नहीं है वहां पर, बस आनंद ही आनंद है। किसी को किसी चीज की कोई भी कमी नहीं रहेगी कि ये चाहिए वो चीज, सब कुछ वहां पर पर्याप्त मात्रा में है। जब भी वह बिजली या अग्नि से प्रकाशित नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण इसका संकेत करते हैं। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निर्वतन्ते तद्धाम परमम मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न ही अग्नि से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में दोबारा कभी नहीं लौटते। तो आध्यात्मिक लोक को अव्यक्त कहा जाता है क्योंकि भौतिक इंद्रियों से इसकी प्रतीति नहीं की जा सकती। मैंने आपको बताया ना कि हमारे अंदर क्या है, 4 दोष हैं, इसलिए हम जो भौतिक इंद्रियां हैं उससे हम इसके बारे में नहीं जान सकते हैं।
तो आगे पढ़ते हैं। अव्यक्तो अक्षर है इति युक्त सतमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निर्वतन्ते तद्धाम परमम ममः। उस परम धाम को अव्यक्त तथा अविनाशी कहा जाता है और वही परम गंतव्य है। जब कोई वहां जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता, वह मेरा परम धाम है। तो अव्यक्त और अविनाशी है, यानी वो इसका विनाश नहीं हो सकता और वो अप्रकट है, हमें दिखाई नहीं देता है, और वही हमारा परम गंतव्य है। लेकिन हमारा आखिरी हमारा जो जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें भगवान के धाम जाना है, तो वही हमारा परम गंतव्य है। और जो वहां पर जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। तो इसमें थोड़ा सा और है बस, बाकी तो आपको समझ आ ही गया होगा सबको। इस श्लोक में महान यात्रा की ओर संकेत किया गया है। तो हमें जो है महान यात्रा के बारे में बताया गया है। और महान यात्रा क्या है कि हमें जो है पूरे तन मन धन से भगवान की भक्ति करनी और भगवान के धाम जाना है। हमें बाहरी आकाश को भेद कर, जो बाहरी आकाश है जो कि भौतिक संसार है, इसको भेद कर, और इस भौतिक संसार में क्या है, अपरा प्रकृति है जो कि बहिरंगा शक्ति है, और वो किन तत्वों से, 8 तत्वों से जो बनी हुई है। तो श्लोक संख्या 7.4 में आता है ना, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार, तो ये 8 जो है भगवान की भिन्ना अपरा प्रकृतियां हैं। तो इन सबको भेद कर हमें जो है भगवान के धाम जाना है, इस भौतिक ब्रह्मांड को पार करते हुए। अब भौतिक ब्रह्मांड में हम हैं तो इन चीजों से हम जो है, इन चीजों का आवरण है, हम इन चीजों से अटैच हो चुके हैं, क्योंकि शरीर जो हमारा है हम उससे ज्यादा आसक्त हो गए हैं। तो इसलिए हमें उसको छोड़ करके और इस धाम को जो है ब्रह्मांड को छोड़कर हमें भगवान के धाम जाना है। तो उसके आवरणों में छेद करके, जो भी आवरण हमारे ऊपर ये जो 8 मैंने बताया आपको तत्व हैं, जो इनका जो आवरण को भेद कर, उनको छोड़कर करके आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करने में सक्षम होना है, अपने आप को इस लायक बनाना है कि हम भगवान के धाम जा सके। परमाम गतिम वह यात्रा परम है, इस पृथ्वी से कुछ हजार मील दूर जाकर फिर वापस आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि हम कुछ मील जो है कहीं यात्रा करने चले जाते हैं फिर से वापस आ जाते हैं। तो इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई फायदा नहीं है कि ऐसी यात्रा करके आने का। मान लीजिए हम कोई अच्छे कर्म करते हैं तो स्वर्ग लोक में चले गए हैं, या बुरे कर्म तो नरक लोक में चले गए, लेकिन फिर भी हमें जो है वहां से वापस आना पड़ेगा, फिर दोबारा से हमारा जन्म होगा और फिर हम वही जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाएंगे। तो कोई भी फायदा नहीं है कि हम कुछ किलोमीटर जाके अच्छे लोक में चले जाएं और फिर से हमें जन्म लेना पड़ा। तो इससे अच्छा है कि हम इन चीजों को भेद कर, इन चीजों से जो जकड़े हुए हैं, इन चीजों को हम जो है रस्सियों को काट कर भगवान के धाम चले जाएं, तो ये सबसे बेस्ट है। ऐसी यात्रा कोई वीरतापूर्ण कार्य नहीं है, हमें संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड के पार जाना है। ऐसा हम अंतरिक्ष यानों के द्वारा नहीं बल्कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा कर सकते हैं। तो किसी भी अंतरिक्ष यान के द्वारा हम नहीं जा सकते, वहां पर कृष्ण भावनामृत से यदि हम जुड़ जाते हैं तो फिर हम ऐसा कार्य कर पाएंगे। जो मनुष्य कृष्ण भावनामृत में निमग्न है और जो मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता है, वह तुरंत वहां स्थानांतरित हो जाता है। यदि हम सचमुच आध्यात्मिक आकाश में जाना चाहते हैं और पूर्ण ज्ञान में सनातन आनंद में जीवन का अनुशीलन करना चाहते हैं, तो हमें अभी से सत्यचित आनंद शरीर बनाने का प्रयत्न आरंभ करना होगा। तो बताया जाता है कि 40 साल की उम्र तक हमारा जो है शरीर बनकर तैयार हो जाता है कि अगला जन्म हमें कौन सा मिलेगा, हम बिल्ली कुत्ता बनेंगे, कोई छोटा कीड़ा मकोड़ा बनेंगे, या हम इंसान बनेंगे, या हम कोई पशु बनेंगे। तो ये पहले ही जो है तय हो जाता है हमारे कर्मों के अनुसार। यदि हम भगवान की भक्ति में लगे हैं तो हमें मनुष्य जन्म मिलेगा दोबारा से, यदि हमारी भक्ति पूरी नहीं हुई है। और यदि हमारी भक्ति अच्छे लेवल की है कि हमने इतनी भक्ति की है तो हम भगवान के धाम जा सकते हैं। और यदि हमारे कर्म अच्छे नहीं है तो हमें कुछ भी बना दिया जाएगा हमारे कर्मों के अनुसार। तो हमें जो है सत्यचित आनंद बनने का प्रयास करना है कि भगवान की जो है 24 घंटे भगवान की भक्ति करनी है, ताकि हम सीधे भगवान के धाम जाए और हमें भी भगवान के जो विष्णु दूत हैं विमान लेकर वो हमें लेने के लिए आए, न कि यमदूत आए। कहा जाता है कि श्री कृष्ण का शरीर सच्चित आनंद है, ईश्वर है परमः कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, और हमारे पास भी ऐसा ही शाश्वतता ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण शरीर है, परंतु वह बहुत छोटा है। तो हमारे पास भी वही शरीर, क्योंकि आत्मा जो है वो सच्चित आनंद है, आत्मा का कभी जन्म मृत्यु या उसकी जो है कभी भी हम उसको पिघला नहीं सकते हैं, या हम उसको गला नहीं सकते हैं, काट नहीं सकते हैं, आत्मा का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो बहुत छोटा है,
और पदार्थीय आवरण से ढका हुआ है, क्योंकि आत्मा के ऊपर जो ये स्थूल शरीर है इससे वो उसको ढक दिया है। तो इसलिए हम जो है बस शरीर के बारे में ही सोचते हैं और आत्मा को भूल गए हैं। यदि किसी तरह से हम इस असत आवरण को त्याग सकें, असत आवरण जो कि ये स्थूल शरीर है, तो हम उस आध्यात्मिक विश्व में पहुंच सकते हैं। यदि एक बार हम उस आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर लें तो वापस आना जरूरी नहीं है। तब हर एक को उस परम धाम श्री कृष्ण के सर्वोच्च धाम में जाने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण स्वयं हमें बुलाने के लिए आते हैं और वे हमें मार्गदर्शन के लिए साहित्य देते हैं। अब श्री कृष्ण हमें बुलाने के लिए आते हैं, किस रूप में आते हैं? वो गुरु के रूप में आते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण अपने प्रतिनिधि कौन है? गुरु महाराज। तो गुरु को जो है हमारे पास भेजते हैं शास्त्रों को लेकर, साहित्य को लेकर, कि इसको यदि हम पढ़ेंगे तो हम भगवान के धाम जा सकते हैं। हमें जो भी जानकारी चाहिए हम शास्त्रों से हमें पता लग जाएगा। तो इसलिए वो अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं गुरु के रूप में, और गुरु ही हमें जो है रास्ता दिखाते हैं कि हमें किस प्रकार से भगवान की भक्ति करनी है और किस तरह भगवान के धाम जाना। तो ये रास्ता हमें गुरु दिखाते हैं, अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को भेजते हैं। हमें मनुष्य जीवन में दी गई इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए। जो उस परम धाम में पहुंच जाता है उसके लिए फिर संयम, तपस्या, योग, ध्यान इत्यादि की आवश्यकता नहीं रहती। अगर भगवान के धाम चले जाते हैं तो इन सब चीजों की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो वहां पहुंच पाते हैं, जो वहां नहीं पहुंच पाते हैं, उनकी सभी तपस्याएं व संयम व्यर्थ में समय की बर्बादी मात्र ही है। लेकिन जो भगवान के धाम नहीं पहुंच पाते तो कितना ही संयम या तपस्या कुछ भी कर ले तो वो सब व्यर्थ है। मनुष्य योनि इस वरदान का लाभ उठाने का अवसर, सुअवसर है। तो प्रभुपाद जी समझाया कि मनुष्य योनि में ही हम जो है इस वरदान का लाभ उठा सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान का नाम जप कर सकते हैं। क्योंकि और कोई भी किसी भी योनि में हम भगवान का नाम जप या भगवान के बारे में नहीं जान सकते, क्योंकि जितने भी 84 लाख योनि हैं उनमें से सिर्फ जो मनुष्य है वही भक्ति कर सकते हैं। बाकी पशु, कीड़े मकोड़े या जो है पक्षी हैं, जलचर हैं, वो कोई भक्ति नहीं करते, उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं होता। सिर्फ उन्हें एक ज्ञान है, उनकी चेतना इतनी सीमित होती है कि बस उन्हें इतना ही ज्ञान होता है कि बस मुझे खाना है, सोना है, बच्चे पैदा करना है बस। और या भय से भ्रमित रहता हमेशा कि कभी कोई मुझे मार ना दे या कोई मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, इसी कार्य में वो लगा रहता है। क्योंकि भगवान ने उसको इतनी ही चेतना दी है, उसकी चेतना सीमित है, वो कुछ सोच ही नहीं सकता कि उसे क्या करना है। केवल कुत्ते बिल्लियों और किसी राष्ट्र, माता पिता, गुरु या परिपालक का यह कर्तव्य है कि जिन्होंने यह मनुष्य योनि पाली है उन्हें जीवन की इस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए उन्नत बनाए। तो शास्त्रों में कहा है कि यदि कोई माता पिता अपने बच्चों को भक्ति में नहीं जोड़ सकता, उन्हें इस लायक नहीं बना सकता कि भगवान के धाम जा पाए, तो उसे माता पिता नहीं बनना चाहिए। गुरु यदि उन्हें इस लायक नहीं बना सकता तो गुरु नहीं बनना चाहिए। तो इसलिए हमें जो है अपने बच्चों को भी भक्ति में जो है लगाना है। हम जो है जबरदस्ती तो नहीं लगा सकते, लेकिन अपने आचरण से अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। यदि हमारा आचरण अच्छा होगा, हम भक्ति करेंगे अच्छे से, तो हमारे बच्चे भी जरूर सीखेंगे। तो इसलिए हमने बच्चों को भी भक्ति में लगाना चाहिए। केवल कुत्ते बिल्लियों की भांति खाना, सोना, मैथुन करना और लड़ाई सभ्यता नहीं है कि हम कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ाई करें, बस खाएं और बच्चे पैदा करें, तो ऐसा नहीं है। हमें इस मनुष्य योनि का सदुपयोग करना चाहिए और इस ज्ञान का लाभ खुद को कृष्ण भावना हेतु तैयार करने के लिए उठाना चाहिए, ताकि हम दिन के 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण के स्मरण में तल्लीन रहें और मृत्यु के समय तुरंत आध्यात्मिक आकाश में जा सके। तो हमें क्या करना है? ये जो भी शास्त्र हैं इनको पढ़ना है और अपने जीवन को पूर्ण बनाना है, ताकि हम भगवान के धाम जा सकें। तो आप सबने जो है वो पढ़ा, उसमें से मैंने बताया था कि स्कंद 1 में अध्याय 3 है जो उसमें बताया गया है सारा सृष्टि के बारे में। आप सबने ट्राई किया उसमें से पढ़ने का? कुछ पढ़ के देखा या भगवत गीता पढ़ी हो किसी ने? उसमें भी बताया है सब कुछ। स्कंद 1 में, स्कंद 1 का 3रा अध्याय ना माता जी, 3रा अध्याय, उसमें बताया गया सृष्टि के बारे में। और या फिर भगवत गीता के जो श्लोक हैं 8.17 से लेकर 8.20 तक, उसमें भी बताया गया है। तो जैसे कि इसमें बार बार जो है अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति के बारे में आया है। तो अंतरंगा शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी। और बहिरंगा शक्ति है दुर्गा देवी। तो जो भगवान है
भगवान के ऊपर की तरफ होती है पराशक्ति यानी आध्यात्मिक शक्ति, और नीचे की तरफ है अपराशक्ति यानी जीव। तो यदि हमारी चेतना कृष्ण भावना भावित है तो हम भगवान की तरफ जाएंगे, और जो योग माया है वो भी हमें सहायता करेगी, हम भगवान के धाम जो है भगवान की भक्ति करें, भगवान के धाम जाए। और यदि हमारी चेतना और कामों में लगी है, बस इस भौतिक संसार में अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में लगी हुई है, तो फिर हम क्या करेंगे, जो दुर्गा देवी है, दुर्गा देवी को, जो कि बहिरंगा शक्ति है, दुर्गा देवी को यहाँ की जो ये भौतिक संसार है इसका जेलर बताया गया है। क्योंकि हम जब भी कोई भी हम अपराध करते हैं तो हमें जेल में डाल दिया जाता है और फिर हमें सजा मिलती है। तो इसी प्रकार हम जो है भगवान के अपराधी हैं, हम भगवान से जो है ईर्ष्या करके हम नीचे आए कि हमें भी जो है स्वामी बनना है, हमें भी आपकी तरह से स्वामी बनना है, हमारा भी घर होना चाहिए, बच्चे होने। तो इस प्रकार से भगवान ने हमें नीचे भेज दिया है, क्योंकि हम भगवान से ईर्ष्या द्वेष करके आए ना, भगवान से झगड़ा करके आए कि हमें तो स्वामी बनना है, तो भगवान ने हमें भेज दिया। अब हम अपराध करके आए तो सजा देने के लिए कौन है, दुर्गा देवी। तो जैसे हम कर्म करते हैं तो दुर्गा देवी हमें सजा देती है। तो इसलिए बहिरंगा शक्ति को हम अपराशक्ति भी बोलते हैं, दुर्गा देवी भी हैं, माया देवी भी बोलते हैं, और जो अंतरंगा शक्ति है वो है श्रीमती राधा रानी और पराशक्ति। तो इसमें हम जीव आते हैं पराशक्ति में, और अपराशक्ति में जो है माया देवी है। अब जीव तो भगवान की भक्ति करना चाहता है, लेकिन माया जो है उसकी परीक्षा लेती रहती है, माया उसको उसकी बुद्धि को हर लेती है, और फिर वो जो है कुछ भी सोच नहीं सकता, वो जो है गलत अगर दिशा में चला गया तो फिर वो जो है भटक जाता है, और सही दिशा में जाएगा तो फिर भगवान की भक्ति कर ही लेगा। तो इसलिए इसमें कई पॉइंट जैसे मैंने लिखे थे कि पराशक्ति 3 विभिन्न चरणों में प्रकट होती है, सत्य चित आनंद, शाश्वत अस्तित्व, शाश्वत आनंद और शाश्वत ज्ञान। क्योंकि जीव क्या है, भगवान की तरह से ही है, जीव में भी ये तीनों गुण होते हैं जो कि भगवान में, सच्चित आनंद है जीव भी और भगवान भी, लेकिन सीमित मात्रा में, हम जो है छोटे हैं। शाश्वत अस्तित्व का संबंध संधिनी शक्ति, तो जो ये 3 है कि शाश्वत अस्तित्व, शाश्वत आनंद और शाश्वत ज्ञान, तो इन तीनों का भी कैसे बताया कि शाश्वत अस्तित्व का संबंध है संधिनी शक्ति से, फिर इसमें 3 शक्तियों को जोड़ दिया कि ये संधिनी शक्ति है, और शाश्वत आनंद का है संबंध आह्लादिनी शक्ति से, और शाश्वत ज्ञान का संबंध है संवित शक्ति से। तो ये 3 शक्तियां हैं, आप ये भागवतम में पढ़ोगे तो आपको ये मिल जाएगा। फिर जीव पराशक्ति होने के कारण अपराशक्ति से अलग है। अब जीव क्या है, पराशक्ति है, तो वो अपराशक्ति से बिल्कुल अलग है। अपराशक्ति क्या है, उसको निकृष्ट शक्ति कहा गया है, और जो पराशक्ति है वो अच्छी शक्ति है, श्रेष्ठ शक्ति है, यह आध्यात्मिक शक्ति है, यह शाश्वत है। अंतरंगा शक्ति भगवान के रूप का वर्णन करती है, अंतरंगा शक्ति क्या करती है, भगवान के रूप का वर्णन करती है। अब फिर मैं बताऊंगी आपको अपराशक्ति के बारे में। जो अपराशक्ति है वो किन से बनी हुई है, 8 तत्वों से बनी हुई है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। तो ये सभी भगवान की अपराशक्तियां हैं। यह भौतिक शक्ति भी बोला जाता है इनको, यह अनित्य है, यानी ये नित्य नहीं है, ये अनित्य है। यह मृग मरीचिका के समान है, जैसे मृग मरीचिका में बताया, जैसे हमें कहीं पे दूर जैसे जल का आभास होता है, जल दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ नहीं दिखाई देता। तो इस प्रकार से जैसे हमने भी पेड़ का एक एग्जांपल लिया कि यदि हम पानी में पेड़ की परछाई देखते तो पेड़ हमें उल्टा दिखता है, तो इसी प्रकार से ये परछाई मात्र है, ये वास्तविक नहीं है, और यह भौतिक संसार को उत्पन्न करने वाली है, यह पराशक्ति से अलग है। और ये जो भी शक्ति है, ये भगवान के जो भी शक्ति, तीनों शक्तियां हैं, तो पराशक्ति और तटस्था शक्ति, तटस्था शक्ति में जीव आते हैं, हम लोग आते हैं, और अपराशक्ति में बहिरंगा शक्ति है। तो ये तीनों जो है भगवान के नियंत्रण में रहती हैं, जैसे जैसे भगवान इनको आदेश देते हैं वैसे वैसे वो कार्य करती हैं। तो बाकी आप भागवतम में से पढ़ेंगे तो आपको शायद अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा मैं आपको सृष्टि के बारे में बता देती हूँ, आपने पढ़ा हो तो भी ठीक है, ना पढ़ा हो तो भी ठीक है, आप जो है एक बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ आएगा। तो जैसे कि इसमें शुरुआत में बताते हैं भागवतम में पहले स्कंद के 3रे अध्याय में कि कारणोदकशाय विष्णु कारण सागर में लेटते हैं। सबसे पहले होते हैं कारण, 3 पुरुष होते हैं, उनमें सबसे पहले होते हैं कारणोदकशाय विष्णु।
तो वो कारण सागर में लेटते हैं और उनके रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। तो जो कारण सागर है वो आधा उनके पसीने से वो जो है आधा भर जाता है और उसमें वो जो है लेट जाते हैं। उनके जो रोमकूप है, जो रोए हैं हमारे सबके है ना, इनके रो से जो है अनेकों अनेकों ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड जो है उत्पन्न होते हैं। और उन ब्रह्मांडों के लिए प्रत्येक ब्रह्मांड में जितने भी ब्रह्मांड उनसे रोमकूपों से उत्पन्न हुए, उस प्रत्येक ब्रह्मांड में वो फिर गर्भोदकशाही विष्णु के दूसरा पुरुष अवतार होता है गर्भोदकशाही विष्णु। तो गर्भोदकशाही विष्णु जो है उसमें प्रवेश कर जाते हैं। और जो गर्भोदकशाही विष्णु के शरीर से किसका जन्म होता है? ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो जो गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से कमलनाल निकलती है और उसमें से जो है ब्रह्मा जी निकलते हैं। तो ब्रह्मा जी का जन्म होता है कमलनाल से। और फिर तीसरे हैं क्षीरोदकशाही विष्णु। जो क्षीरोदकशाही विष्णु वो हम प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा स्वरूप में विराजमान है। तो परमात्मा रूप में है क्षीरोदकशाही विष्णु, सभी जीव के हृदय में विराजमान है। उसके बाद फिर ब्रह्मा जी को जो है पूरी भगवान जो है कहते हैं ना कि उनको सारी मैटीरियल, उनको पूरी शक्ति सब कुछ देते हैं, फिर वो जो है सृष्टि करते हैं। और उससे पहले लेकिन कहते हैं ना करने वाले तो भगवान ही हैं, वो तो सिर्फ एक मात्र है, वो कहते ना करने वाले मात्र, बस थोड़ा सा उनको तो बताया गया भी ऐसे तुम्हें करना है, लेकिन करने वाले कौन है? भगवान है। तो भगवान कैसे करते हैं? भगवान करते हैं कि एक महतत्व होता है, एक महतत्व नाम का बादल होता है, और वो महतत्व जो है किससे बना है? वो जो 8 अपरा प्रकृतियां हैं इनसे बना हुआ महतत्व का बादल, कि जैसे कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्व हो गए। और जो 11 हमारी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 जो है कर्मेंद्रियां हैं और 11वां है मन। तो 11 ये इंद्रियां और 5 ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 तत्व। तो 16 तत्वों से जो है ये महतत्व बनता है। और ये महतत्व जो है आध्यात्मिक आकाश के बाहर ऐसे ही पड़ा रहता है, इसको कोई ध्यान नहीं देते इस पर। लेकिन जब भगवान को सृष्टि करनी है तो भगवान जो है प्रकृति देवी यानी माया देवी, उस पर जो है अपनी जो है क्या है दृष्टि डालते हैं। जब दृष्टि डालते हैं तो वो गर्भवेशित होती है और फिर जो है वो इसकी रचना करती है। फिर हमारी जो है सृष्टि की रचना होती है और फिर सभी जीव जो है उत्पन्न होते हैं। और फिर बाकी जो आगे का कार्य वो करता है ब्रह्मा जी करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी को भगवान ने सब सुविधाएं दी हैं, उनको इतनी शक्ति इतनी बुद्धि दी है कि वो जो है फिर अपने जो है कर्मों के अनुसार गुणों के अनुसार जो है जीवों को उत्पन्न करते हैं। तो ये है इसमें जो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है। और यदि आपको और अच्छे से समझना है, मेरी बात समझ ना आई हो, तो आप फिर जो है भागवतम पढ़िए, उसमें से आपको और डिटेल में अच्छे से पता लगेगा। फिर ब्रह्मा के हमने एक दिन के बारे में बात की थी। तो ब्रह्मा का एक दिन कितना होता है? 4 अरब और 32 करोड़ का होता है ब्रह्मा का एक दिन। यानी एक दिन का मतलब ब्रह्मा के 12 घंटे, और इतने ही ब्रह्मा की रात होती है। तो 4 घंटे और नहीं 4 अरब 32 करोड़, तो टोटल कितना हो गया? 8 अरब और 64 करोड़ का ब्रह्मा का एक दिन होता है। एक दिन होता है। और ब्रह्मा की आयु बताई है 100 वर्ष। तो 100 वर्ष में क्या होगा कि मतलब एक दिन में भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनु आते हैं, 14 मनु आते हैं। और प्रत्येक मनु का जो कार्य है वो 71 चतुर्युगी तक एक मनु का शासन रहता है। ऐसे करते करते अब जो हमारा इस समय कहते कि 7वां मनवंतर चल रहा है। 7वें मनु है व्यवस्थ मनु, वो इस समय है। इस समय बताया जाता है कि उनकी दोपहरी चल रही है। 71 चतुर्युगी जो है उनको पूरी करनी है, लेकिन अभी उनकी 71 चतुर्युगी हुई नहीं है। तो अब जो है उनके जो 28 में जो उनका 28वां चतुर्युग है 7वें मनवंतर का, उसमें एक बार जो है चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो इस समय वही सब चल रहा है जिसमें चैतन्य महाप्रभु आए हैं। तो सिर्फ 28वें चतुर्युग में एक बार आते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में बोला गया कि एक दिन में वो आते हैं। और ब्रह्मा के एक दिन में कितने मनु होते हैं? 14 मनु आते हैं। तो जब ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं तो ब्रह्मा के एक महीने में 420 मनु होते हैं। और जब एक मास में 420 मनु होते हैं तो ब्रह्मा के 100 वर्ष में 5,04,000 मनु होते हैं 100 वर्ष में। तो इस प्रकार से जब कैलकुलेशन करते हैं तो जो ब्रह्मा जी की आयु है वो निकल के आती है, क्योंकि एक दिन में कितने हैं? 1000 चतुर्युगी, और इतने ही रात में 1000 चतुर्युगी। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं
तो फिर ये ब्रह्मा की आयु आती है 31 नील 10 खरब 40 अरब साल। ठीक है माता जी, कुछ समझ आया? क्योंकि ये हाँ थोड़ा माता सा जी आए। टफ टॉपिक है, अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आप इसको भागवतम में से पढ़िए, बार बार पढ़िए, जब ये याद होगा आपको। हाँ मैंने माता भी जी, इसको ये कई बार पढ़ा है, जब जाके थोड़ा सा समझ आया कि कैसे क्या। ब्रह्मा की आयु समझना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को भी बहुत कई बार सुना है, पढ़ा, जब समझ आया थोड़ा थोड़ा। माता जी करते हैं सुनते तो माता जी। खूब है, माता जी भी खूब बताती है, पर क्या करे फिर भूल जाते हैं। हाँ, तो पता नहीं, खुद पढ़ना पड़ेगा पढ़े आपको, इसको क्या? रटना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, जब समझ आएगा आपको। ऐसे समझ नहीं आएगा कि लीड लगा के हम घर का काम कर रहे हैं और सुन रहे हैं, कुछ समझ नहीं आएगा। इसको आपको लिखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको याद होगा ये। मैंने भी इसको कई बार पढ़ा है, जब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आया अब यहाँ क्या कैलकुलेशन है। तो ठीक है माता जी, टाइम हो गया क्या? टाइम हो गया आज तो काफी, 10 बजने वाले हैं, तो यहीं पे विराम करते हैं।